अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो मेरे दोस्त सऊदी अरब में रहने वाले हैं उनके बहुत सारे सवाल थे, तो उनमें से कुछ जो ख़ास सवाल थे जिनसे दूसरे इंसान को भी फ़ायदा हो सकता है, उन सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम इंशाल्लाह आपको देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप सभी के पहले सवाल था, ये सवाल मेरे पास बहुत आ रहा था कि भाई क्या कोई टाइम मिलने वाला है या नहीं। तो दूसरा सवाल था दोस्तों कि ये सवाल का भी मुझे पर कमेंट बहुत आ रहा था कि भाई क्या 2019 में फ़ाइनल एग्जिट जाने पर क्या हम 3 साल तक वापस सऊदी अरब नहीं आ सकते। और तीसरा सवाल था कि इकामे का जो प्रोफेशन है वो चेंज हो रहा है या नहीं। तो आज की वीडियो में इन तीनों सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल यहाँ पर लेके बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम तीनों सवाल के ये जवाब देंगे। बाकी इंशाल्लाह जो हर जुमा को हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें आप सभी के जो खास सवाल होंगे जिससे दूसरे इंसान को भी फ़ायदा हो सके, उन सभी सवालों को लेकर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप सभी को उसके बारे में जो सवाल आपके रहेंगे उसके बारे में यानी डिटेल के साथ आपको सभी को बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला सवाल जो है वो टाइम मिलेगा या नहीं। दोस्तों, आप सभी को पता चलेंगे, जैसा कि आप सबको भी पता होगा कि इन दिनों सऊदी अरब में जो चेकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है और इसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि कोई टाइम मिलने वाला है। आप सभी को पता चलें दोस्तों कि 12 महीने में 19 लाख से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी आप जोड़ सकते हैं कि एक दिन में कितने इंसान गिरफ्तार यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए दोस्तों लगता नहीं है कि कोई टाइम मिलने वाला है, लेकिन अल्लाह जाने मिलेगा या नहीं। दूसरा सवाल था दोस्तों कि 2019 में जो है वो फाइनल एग्जिट जाने के बाद क्या हम नए वीज़े से सऊदी अरब नहीं आ सकते 3 साल से पहले। तो आप सभी को दोस्तों बताया चलें कि यह एक फेक न्यूज़ थी। ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुकी थी और इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। दोस्तों, आप सभी को पता चलें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट जाते हो, लीगल तरीके से जाते हो, तो आप कभी भी फाइनल एग्जिट जाओ और आप फाइनल एग्जिट जाते हो तो नए वीज़े से कभी भी सऊदी अरब आ सकते हो। ऐसा कोई भी रूल नहीं बना है। यहाँ पर मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाकर आप सभी को बताया भी था, लेकिन शायद कुछ मेरे दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा था, तो मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के इस सवाल का भी यहाँ पर जवाब दिया जाए। दोस्तों, इसके बारे में जवाजात ने भी कहा है कि ऐसा कोई भी रूल्स नहीं बना हुआ है। आप कभी भी सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट जाते हो, लीगल तरीके से जाते हो, तो आप कभी भी नए वीज़े से सऊदी अरब दोबारा आ सकते हो। दोस्तों, अगला सवाल था कि प्रोफेशन चेंज हो रहा है या नहीं। दोस्तों, आप सभी को बताया चलें कि प्रोफेशन चेंज हो रहा है। अगर आपको प्रोफेशन चेंज करवाना है तो आप अपना प्रोफेशन चेंज करवा सकते हैं। इन 12 सेंटरों में काम करने वाले लोग तो ज़रूर चेंज करवा लें, क्योंकि यहाँ तमाम सऊदीजेशन होने जा रहा है। तो इन सभी जगहों से अब सऊदी यानी अजनबियों को निकाला जाएगा, जिसमें से आप सभी को पता है कि 7 सेंटरों में सऊदीजेशन हो भी चुका है। बाकी 5 सेंटर हैं, जिसमें से 4 सेंटर में एक मुहर्रम से सऊदीजेशन किया गया था और दूसरा जो मरहला था 3 सेंटर में जो सऊदीजेशन हुआ है वो पिछले 9 नवंबर को, यानी जो 9 नवंबर गया, ये 9 नवंबर से स्टार्ट किया गया, जिसमें घड़ी की दुकान थी, चश्मे की दुकान थी और इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी। इन सभी तीनों जगहों पर यानी सऊदीजेशन 9 नवंबर से स्टार्ट कर दिया गया है। अगर दोस्तों आप इन सभी सेंटरों में काम करते हैं और आप दूसरे कोई काम जानते हैं या करना चाहते हैं तो आप अपना प्रोफेशन चेंज करवा कर वहाँ पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सभी को बताया चलें कि जो आखिरी मरहला है यानी जो 5 सेंटर बाकी हैं वो कब से शुरू होगा और कौन कौन से सेंटर हैं। अगर आप इन सेंटरों में काम करते हैं तो आप अपना प्रोफेशन चेंज करवा कर दूसरे काम में लगना चाहें तो लग सकते हैं। दोस्तों, वो सेंटर हैं, पहला सेंटर है मेडिकल स्टोर, दूसरा है बिल्डिंग मटेरियल, तीसरा है कार रिपेयर पार्ट्स, चौथा है कारपेट शॉप, पांचवा है केक और पेस्ट्री की दुकान। इन सब जगहों पर 7 जनवरी 2019 से सऊदीजेशन का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इन सब जगहों पे काम करते हैं तो आप अपना प्रोफेशन चेंज करवा कर दूसरा काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बताया चले कि इन 12 सेंटरों में जो सऊदीजेशन का फैसला किया गया है वो 70% किया गया है। यानी कि अगर किसी दुकान में 3 इंसान की ज़रूरत है तो वहाँ पर एक अजनबी काम कर सकता है और 2 सऊदी होंगे। इस तरह दोस्तों, अगर आप सभी लोग इन सब सेंटरों में काम करते हैं तो आप अपना प्रोफेशन चेंज करवा कर अगर आपको दूसरा काम
आता है या दूसरा काम आप करना चाहते हैं तो अपना प्रोफेशन चेंज करवा के दूसरे काम में लग सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये थे दोस्तों कुछ खास सवालों के जवाब जो आप सभी ने किए थे, तो मैंने यहाँ पर आप सभी को जवाब दे दिया है। अगर फिर भी आपका कोई और सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल करें, जिससे मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलती रहेगी, जिससे आप दोस्त मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।